फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें देखें, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कि इन क्लास सिक्स्थ you have learned that the all living things are made up of tiny living parts of cell। कि आपने छठी क्लास में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब एक छोटे छोटे लिविंग पार्ट्स सेल से बने हुए हैं। एंड कैन वी दीज सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग बींग्स। अब बात करें कि कैन वी सी, क्या हम देख सकते हैं दीज सेल्स, इन सेल्स को, फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द लिविंग बींग्स, बाह्य जो परीक्षण करके लिविंग जीवित चीज़ों से। तो देखें कि फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ए प्लांट, जब हम करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ ए प्लांट, वी कैन सी ओनली इट्स डिफरेंट पार्ट। बात करें कि फ्रॉम, जब हम बाह्य परीक्षण करते हैं प्लांट्स का, तो वी कैन सी, तो हम देख सकते हैं ओनली इट्स डिफरेंट पार्ट्स, उसके अलग अलग पार्ट्स। नेमली, जैसे बात करें द रूट, द स्टेम, जैसे बात करें रूट्स है, स्टेम्स है। अब द लीव्स एंड द फ्लावर, और बात करें पत्तियां और फूल। तो इन ह्यूमन, बात करें इन ह्यूमंस, इन केस ऑफ ह्यूमंस, in case of humans we can see the head, face, arms, legs and chest। कि हम सबको भाई बात करें तो ह्यूमंस को, तो वी कैन सी, हम देख सकते हैं सिर, मुंह, भुजाएं, लेग्स, पाँव, चेस्ट। एंड हाउ डू वी देन सी सेल, और कैसे हम सेल्स को देख सकते हैं, तो वी कैन सी सेल्स बाय स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग बींग्स। तो हम बात करें कि वी कैन सी, हम देख सकते हैं सेल्स को, कोशिकाओं को, बाय स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग बींग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके, उनको। अब बात करें दिस इज डन बाय, ये कैसे होता है, तो दिस इज डन बाय मेकिंग थिन फाइन सेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ वी वांट टू स्टडी। हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग बींग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जीवित चीज़ों के, तो दिस इज़ डन बाय मेकिंग थिन। तो उससे क्या होता है, दिस इज़ डन बाय मेकिंग, तो वो एक बात करें थिन फाइन सेक्शन, अगर अपन उसकी काटें तो वेरियस पार्ट्स हमको उसमें देखने को मिलेंगे। तो वी एंड देन ऑब्जर्व दैम विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट से। अब बात करें कैन यू नेम द वन सच इंस्ट्रूमेंट, क्या आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम ले सकते हो। वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, जो कि एक फ्लावर का पार्ट्स हो, तो यू वर एडवाइज्ड टू यूज हैंड लेंस। तो भाई जैसे हम बात करें कि कैन यू नेम, क्या आप उनका नाम ले सकते हो, वन सच इंस्ट्रूमेंट, कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का, वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो कि एक फ्लावर का पार्ट्स हो, तो यू वर एडवाइज्ड, तो आपको एडवाइस दी जाती है टू यूज़ ए हैंड लेंस, हैंड लेंस का यूज़ करें। बात करें हैंड लेंस इज़ वन सच इंस्ट्रूमेंट, हैंड लेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज़ द माइक्रोस्कोप, और अदर इंस्ट्रूमेंट है अपना माइक्रोस्कोप। एंड द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स, और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखने के लिए। अब बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल्स, डिस्कवरी ऑफ सेल्स में बात करें कि डिस्कवरी ऑफ द सेल्स वाज मेड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट, कि ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट द्वारा की गई है, जिसे रॉबर्ट हुक के द्वारा इन जो सेल्स की जो खोज है, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665 पे। एंड ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क, उसने कॉर्क की थिन स्लाइस की। एंड अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप, उसके एक जो क्रूड माइक्रोस्कोप था उसके द्वारा। और कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ, कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री, ये जो बात करें कॉर्क, बात करें ट्री की छाल का एक भाग होता है। और ही फाउंड दैट कॉर्क वाज मेड ऑफ बॉक्स लाइक, ही फाउंड दैट, और ये पाया गया कि कॉर्क वाज मेड ऑफ बॉक्स लाइट,
कि कॉर्क है जो बॉक्स एक लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड कंपार्टमेंट्स होते हैं एंड फॉर्मिंग द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, और उसकी जैसे हनी कॉम्ब जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी। अब बात करें ही नेम दीज बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, तो इन्होंने इस जो बॉक्स को, इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया कंपार्टमेंट्स एज सेल, जो जैसे कि ये सेल्स। ओके, तो बॉक्स लाइक जो कंपार्टमेंट थे उन्हें सेल्स कहा। तो बात करें व्हाट हुक ऑब्जर्व, तो हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि द बॉक्सेस या फिर सेल्स वर एक्चुअली डेड सेल्स, ये वास्तव में क्या है, डेड सेल्स है। एंड वी डेमोन्स्ट्रेट हिज वर्क टू साइंटिस्ट, और उन्होंने ही डेमोन्स्ट्रेट हिज वर्क टू साइंटिस्ट, ही डेमोन्स्ट्रेट हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उन्होंने अपने जो वर्क को डेमोन्स्ट्रेट किया द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। अब बात करें कि जो कॉर्क सेल्स एज द ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक, तो कॉर्क सेल ऑब्जर्व की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और बात करें एनलार्ज व्यू कॉर्क सेल, अब बात करें यहाँ पे कि जो एनलार्ज व्यू ऑफ कॉर्क सेल के बारे में, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई गई थी। अब बात करें इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल, जैसे ही जो सेल्स की जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, हम बात करें इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, तो द सेल्स बाय रॉबर्ट हुक, तो जैसे ही रॉबर्ट हुक के द्वारा, हम बात करें कि जैसे ही रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल्स की खोज की गई, तो वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल्स, तो बहुत कम ऐसे लोग थे जो सेल्स के बारे में जानते थे। फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स, नेक्स्ट 150 ईयर्स तक। तो हम बात करें इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, जैसे जैसे भाई सेल्स की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो वेरी लिटिल वाज नोन, तो बात करें बहुत कम लोगों को पता था अबाउट सेल के बारे में। एंड फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स, नेक्स्ट 150 ईयर्स तक, एंड इट वाज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी, और ये कब हुआ, ये केवल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप जब बने उसके बाद ये पॉसिबल हुआ। और हायर मैग्निफिकेशन दैट इंफॉर्मेशन, जो हायर मैग्निफिकेशन थी उसकी इंफॉर्मेशन मिली, तो अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड द इट्स फंक्शन बिकेम अवेलेबल, फिर जब जाके हम बात करें जो सेल्स के स्ट्रक्चर थे वो फंक्शन थे वो हमें मिले। तो दोस्तों आज के बात करें आज के इसके लेसन में अपना यही था कि जो कॉर्क की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कैसे की थी, तो जो कॉर्क है इस तरीके से, जो कॉर्क है, कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। और बात करें कि व्यू कॉर्क सेल, एनलार्ज व्यू ऑफ द कॉर्क सेल्स, तो इस तरीके से बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें पूरी दिखाई दी। ओके, अब इन जो स्ट्रक्चर्स को बात करें जैसे डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, तो डिस्कवरी ऑफ द सेल्स वाज मेड बाय द इंग्लिश रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने बनाया, 1965 में बनाया। कॉर्क किसका पार्ट था, बार्क का, एक ट्री, बार्क ऑफ ए ट्री का पार्ट था। इस तरीके से बात करें तो ये सारी सिचुएशन हमें इसमें देखने को मिली। ओके, 150 ईयर्स के बाद जब अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आए, जब जाके इनका फॉर्मेशन हो पाया सही से। अगर अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं आते 150 ईयर्स के बाद, तो हम लगता है कि हम शायद सेल्स को नहीं देख पाते। आज की टाइम पे जो सेल्स है, सेल्स का भाई, सेल्स का ज़रूरी क्यों है, सेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल्स को जो अपन सेल्स को देख के सेल्स की फंक्शनिंग, कि भाई सेल्स के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, तो ऐसी चीज़ें हमको पता चलती हैं सेल्स के लिए। तो ऐसी चीज़ें अपन को पता रहेंगी जब जाके अपन कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए बात करें जो सेल्स हैं, जैसे बात करें रॉबर्ट हुक ने अगर सेल्स को खोजा नहीं की होती, तो बात करें कि स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर जैसे क्रूड माइक्रोस्कोप से, तो शायद जो इतनी बीमारियां हैं, ये चिकित्सा है, ये अपना ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि उनको पता चला कि भाई जो इस हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है धीरे धीरे जो छोटी छोटी सेल्स द्वारा कंट्रोल होती हैं, छोटी छोटी सेल्स इनको कंट्रोल करती हैं। तो छोटी छोटी सेल्स को अगर अपन फंक्शनिंग देखेंगे तो अपना पूरे बात करें जो अच्छे से अपन क्या कर पाएंगे, इनको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये बात थी दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ो। ओके, और होमवर्क को कंप्लीट कर लेना सब के सब।
जो इससे प्रीवियस वाली यूनिट है उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेना।